हम तो जान रहे थे जब ये बात कहा था 28 जनवरी 2024 को कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, लेकिन 2024 में एनडीए को, खासतौर पे बीजेपी को जो 400 सीट का जो बात करती थी उसके अनुकूल उनका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए 1 साल डिले हो गया, वरना पहले ही खत्म कर देता। आप उस स्टेटमेंट को उठा के देखिए। और चुनाव के दौरान भी हमने कई बार बोला है कि इनको ये लोग रहने नहीं देंगे। सदन में कई बार हम लोगों ने बोला है, पूरा सिस्टम जो है हाईजैक कर रखा। आपको पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है इनके साथ? हाँ, वो एकदम, हम तो शुरू से बोलिए ना, हम आपको तो तारीख गिना रहे कब कब हम बोले हैं। आप जरा उठा के उसको भी देखिए। और भाजपा जिसके साथ रही उसको खत्म करने में लगी रही है। इसका एग्जाम्पल एक है महाराष्ट्र में, अगर देखा जाए तो भी हमने इसलिए कहा था कि महाराष्ट्र में जो हुआ, सिंधे जी को आगे करके फिर जो है भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, तो उसी को रिफाइंड तरीके से बिहार में इन लोगों ने काम किया। काम वही किया, तरीका अलग। इसमें बीजेपी की या कह सकते हैं कि जेडीयू के ही कई नेताओं के नाम आ रहे हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, चिल्ला रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ सब जान रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि 3.5 आदमी हैं वहाँ। अब 3-4 उधर हो, जो लोग भाजपा के सामने मस्तक हो गए हैं, कुछ लोग भाजपा से जो आए हैं वो तो बर्बाद कर दिए इनको। उनके बेटा को लगता है सर आगे बढ़ाएंगे बीजेपी, और जो भी वो कहा जा रहा है कि निशांत तब आएंगे बिहार? देखिए, निशांत को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, लेकिन जो 3.5 लोग हैं वो लोग आने नहीं दिए। कई लोग ऐसे हैं पार्टी में और पार्टी के बाहर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम आप खुलेआम लेते थे कि यही लोग पार्टी को हैंडल कर रहे थे, तो अब उनका क्या होगा जब नीतीश जी चले जाएंगे? अब आप देखिए आगे, अब देखिए क्या लूट मचता है बिहार में, किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बिहार को बर्बाद करेंगे। ऐसे ही अपराध इतना बढ़ा हुआ है जब से बीजेपी के हाथ में गृह मंत्रालय आया। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 70,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस बार जो सीएजी का रिपोर्ट आया उसमें कहीं तालमेल ही नहीं है। कहाँ गया वो पैसा? तो बिहार के लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब आगे की लड़ाई अपनाने के लिए तैयार है क्योंकि नीतीश कुमार को एक समाजवादी ना, हम लोग एकदम लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। हम लोग हमेशा उसके विचारधारा के खिलाफ रहे हैं और लड़ेंगे, उनको हराएंगे।